समझे आप? तो फॉर्मूला तो सही लगाया लेकिन मेरा गलत आ रहा, माइनस में आंसर। माइनस में कैसा आएगा? देखिए दोबारा से बताया था मैं। इस पे तो देखिए सम का फॉर्मूला लगा होना चाहिए आपका। सम के में सिर्फ मुंबई का टोटल आया इतना, ठीक है? सर देखिए लगाया है, देखिए सम का इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाया है। इज इक्वल्स टू सम लिखा और मैंने ये सिलेक्ट कर लिया ओनली और एंटर कर दिया, ठीक है? अब मैं डेटा टाइप पे गया, व्हाट इफ एनालिसिस पे गया, गोल सीक पे गया और चेंजिंग सेल में तो देखिए जिस जगह पे सम किया वो टू वैल्यू पे मेरे को 19,000 करना था, 19,000 और बाय चेंजिंग सेल पे इस ब्लैंक सेल को ले लिया मैंने अभी फिलहाल और ओके कर दिया। तो ये देखिए कैलकुलेट हो गया मेरा 15,000 आ गया। तो यही सिंपल स्टेप इस जिनका दोनों हो गया वो इस वाले एग्जांपल को टाइप कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास ब्लैंक नहीं भी है ना तो भी कर सकते हो। तो जैसे मैं पहला दोबारा से इसको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन 1 का आंसर था हमारा कि हमें 19,000 के इक्वल पहुंचाना है, तो मैंने 19,000 लिखा इसको और चेंजिंग सेल को ब्लैंक ले लिया इस बार और ओके कर दिया। तो मेरा देखिए इस तरीके से 15,000 सेल आ जाएगी हमारी, आ गई। अब मेरे को ये 70,000 को 95 पहुंचाना है, तो मैं वापस क्या करूंगा, व्हाट इफ पे जाऊंगा, गोल सीक पे जाऊंगा और चेंजिंग सेल पे तो B35 ठीक है। अब इसको मेरे को 95 पहुंचाना, 95,000 लिखा मैंने। चेंजिंग सेल पे देखिए अब यहाँ पे 3 सेल है, किसी भी सेल को अगर आपको करना है तो किसी भी सेल को आप चेंज कर सकते हो। तो किसी भी सेल को सिलेक्ट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, 95 पहुंच जाएगा आपको। जरूरी नहीं कि ब्लैंक सेल ही चाहिए आपको। तो देखिए इसमें करना क्या है पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास देखिए हमने क्या किया है, पहले इसको समझाया तो मैं आपको। ये आइटम है हमारे पास सेम, जैसे आइटम में टेबल, बेड, सोफा, चेयर, ये सब हमारे आइटम बेचते हैं, ठीक है? तो इस आइटम को जैसे मैंने टेबल को 1000 रुपए में खरीदा था और 1500 में बेचा, तो 1000 रुपए में खरीद के 1500 में बेचा, मतलब 500 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो गया। तो सिंपल मैंने क्या किया, सेल माइनस में बाय प्राइस, ठीक है? और मैंने इस तरीके से सभी में प्रॉफिट निकाल दिया और लास्ट में यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया मैंने और यहाँ पे टोटल सबका सम निकाल के बता दिया कि मेरा प्रॉफिट है लॉस। तो मेरे को 1500 का माइनस में आया, मतलब लॉस हो गया है, ठीक है? ये समझे आप? पहले बताइए। जी सर। तो अब जो ये हमारा 1500 का लॉस हुआ है, अब मेरा ये क्वेश्चन है पहला कि क्या मेरे को ऐसी चीज चाहिए जो ना मतलब जो ना प्रॉफिट में आए ना लॉस में आए। मेरा यहाँ पे जीरो आना चाहिए इस जगह पे, समझ रहे हो? मेरे को प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, लॉस भी नहीं चाहिए, मेरे को जीरो चाहिए इस जगह पे। जीरो आ जाए मेरा यहाँ पे इस तरीके से गोल सिक की मदद से। और किसी भी सेल को आप चेंज कर सकते हो इस जगह पे, समझ रहे हो? सेल में कोई भी चेंज अलाउड है आपको, अलाउड। आप चाहे वैसे एक सेकंड, हाँ इस वाले केस में क्या करना है आपको, सॉरी, क्वेश्चन 1 में तो आपको सोफा चेंज करना है कि सोफा में मतलब कितने रुपए में सोफा को मैं सेल करूं कि आपका जो प्रॉफिट जीरो हो जाए, इस जगह पे लॉस जीरो हो जाए। समझे आप? कि जो ये सोफा है इसको कितने में मैं सेल करूं या बाय करूं, जो भी आपको चेंज करना चेंज कर सकते हो आप, सेलिंग प्राइस या बाय प्राइस, इन दो में से कुछ भी, जो आपका ये प्रॉफिट जीरो हो जाए। समझे आप? तो गुरीमान जब तक दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब मेरे को टोटल प्रॉफिट ना 3000 लेकर आना है। अब किसी में भी चेंज कीजिए, किसी के भी प्राइस में, किसी के भी बाय प्राइस या सेल प्राइस, किसी में भी चेंज करके यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 3000 चाहिए बस मेरे को, ये निकालना है आपको। जी सर। तो अब हमें क्या करना है, इसकी सैलरी को जो 20,000 है उसको 25,000 तक पहुंचा देना है। चेंज करना किस पे, सैलरी पर डे पे, कि पर डे जो 800 रुपए मिल रहे इसको 800 रुपए से ज्यादा मिले। कितने ज्यादा मिले कि 25 दिन में इसको कि 25,000 के इक्वल हो जाए। है इसकी सैलरी देखिए 37,500। अगर मेरे को इसकी सैलरी 25,000 पहुंचानी है तो महीने में कितने दिन काम करे? हो जाएगा सर। सर कुछ पे गई कौन सी पे सर हो गया पहले वाला C59 को सिलेक्ट कर दीजिए सर। ठीक है, कर लिया, आगे बताइए। और सर आपको 25 चाहिए सर? 25, हाँ। जी सर, कर लीजिए। अब बताइए कितने दिन काम करे? सर आपको टेस्ट वाले सेक्शन में सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, एंटर मार दीजिए। हाँ। तो अगर ये 16.66 डेज काम करेगा तो ये 25,000 सर सैलरी हो ले जाएगा। लेगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड, सही है आपका भी। ठीक है, तो अगला देखते हैं अब। गुरीमान हो गया आपका? जी सर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और है। वैसे तो देखिए ये आपके सिलेबस से है नहीं, ये एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको आना चाहिए फॉर्मूला, तो इसलिए करवा रहा हूँ वाला फॉर्मूला। तो इसमें क्या अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे आपको कुछ भी चीज खरीदनी है ना तो कितनी ईएमआई आपकी होनी चाहिए।
आगे कितना इंटरेस्ट होना चाहिए वो सब आप डिसाइड कर सकते हो इस फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले का नाम है PMT। सर नॉइज आ रही है। जी जी गुरीमान। सर अब सही है सर, आवाज आ रही थी वो। हाँ वो दीपांशी का माइक से आ रही थी। हाँ तो देखिए क्या कर रहे थे हम तो अब आपको EMI कैलकुलेट करना बताता हूँ कि मंथली EMI कितनी होनी चाहिए, आप लोग ऐसे बता सकते हो। तो ये फॉर्मूला होता है PMT। जब इक्वल टू PMT लिखोगे, इक्वल टू PMT, तो PMT फॉर्मूले का नेम है। सबसे पहले पूछेगा रेट, रेट मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट कितना है। उसके बाद पूछेगा ये NPR मतलब कि कितना आपके पास पीरियड है, नंबर ऑफ पीरियड। NPR मतलब नंबर ऑफ पीरियड की टाइम कितना आपके पास। उसके बाद पूछेगा प्रिंसिपल वैल्यू PV से, ठीक है। ये तीन चीज पूछेगा, अगर ये तीनों आप बता दोगे तो आपको बता देगा कि कितना आपके पास मंथली EMI जानी चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। और देखिए अब जैसे मैं मान लीजिए लैपटॉप लेने वाला हूँ, इसका प्राइस चेंज करता हूँ। 35,000 का प्राइस है, ठीक है। एंड हाँ 30,000 का प्राइस है। और डाउन पेमेंट अब देखिए इसकी कितनी रखनी चाहिए मेरे को, और कितना ये होना चाहिए देख लेते हैं पहले हम। डाउन पेमेंट मान लीजिए मैंने 5,000 की डाउन पेमेंट रख दी, और मेरा इंटरेस्ट है, मंथली इंटरेस्ट ले रहा हूँ मैं 1% का, ठीक है। हर महीने 1% देना, तो साल का 12%। तो अब इक्वल्स टू PMT लिखा मैंने। मेरा रेट पे क्या लिखना है, इंटरेस्ट रेट। तो मैंने इंटरेस्ट रेट को सिलेक्ट कर लिया, ये वाला, ठीक है। कॉमा टाइम पीरियड पूछा कितने महीने के लिए, मैंने 12 महीने के लिए, ये तो ये लिख दिया। और प्रिंसिपल वैल्यू जब लिखोगे तो नेगेटिव में लिखना, माइनस डाल के पहले माइनस का साइन देना, उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू को लिखना। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब 35,000, ठीक है। ये लिख दिया और एंटर। तो देखिए आपकी जो मंथली जो EMI बनेगी ये 3,000 रुपये की बनेगी, अगर आप 35,000 का लैपटॉप खरीदते हो एक साल के अंदर। अगर मैं पीरियड बढ़ाता हूँ, 12 की जगह 18 महीने करता हूँ, तो देखिए ये 2,000 की हो जाएगी। 18 की जगह मैं 24 महीने करता हूँ तो और कम हो जाएगी, 36 महीने में और कम हो जाएगी। समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी मंथली EMI टाइम के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, PMT में रेट होता है कि आपका कितना इंटरेस्ट है, 1% का इंटरेस्ट है। NPR मतलब कि कितना टाइम पीरियड है, मंथली में 12 महीने हो गए, ठीक है। और PV मतलब प्रिंसिपल वैल्यू की कितना आपने स्टार्टिंग में प्राइस है आपके, मतलब लैपटॉप का प्राइस क्या है वो। लेकिन लैपटॉप का जो प्राइस है वो माइनस के साथ लिखोगे हमेशा, जो प्रिंसिपल वैल्यू माइनस के साथ लिखोगे तो आपका PMT आएगा। तो एक बार इस फॉर्मूले को लगा के देखिए, जब आप PMT लगा लोगे तो आपका सेम अमाउंट आ जाएगा। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है केस 1 कि जो टाइम पीरियड है, मंथ मतलब 12 लिखा ना, टाइम पीरियड मतलब 12, इसको कितना मैंने टाइम पीरियड कर दूं कि मेरी जो EMI है 12 मतलब 2,000 के बराबर आ जाए। जो ये EMI है ना, ये 2,000 के इक्वल हो जाए, तो मैं कितना चेंज कर दूं इसमें टाइम पीरियड में। बताइए कि कितने महीने की हमें EMI लेनी चाहिए, मतलब कितने महीने का हमें वो लेना चाहिए इंटरेस्ट, जिससे हमारा जो 2,000 की EMI बन जाए। ये आ क्वेश्चन है जाएगा पहला सर। आपके लिए। बताइए मेरे को कितने मंथ, जल्दी से बताइए। ठीक है बताइए मेरे को, अमान बताइए। हाँ गुरीमान आपका आ गया आंसर, गुरीमान। सर हमने टाइम पीरियड चेंज करना है। हाँ बस टाइम पीरियड चेंज करना है। जी सर। 2,000 के बराबर। आप अमान आप बताइए, आप क्वेश्चन समझ गए थे। सर जी 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 सर। जी बताइए। वो सीख में जाएंगे सर। तो देखिए व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएंगे, गोल सीक पे जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या बोला, केस 1 है कि हमारा हमें टाइम पीरियड कितना चेंज करें, मतलब 12 महीने के से मतलब कितने महीने हम लगाएं जिससे हमारी EMI 2,000 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो बताइए मेरे को। सर 2,000 लिखेंगे 2 वैल्यू में। टू वैल्यू में 2,000 लिख दिया हमने, और B74 को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हमें चेंज करना है EMI को। और चेंजिंग टाइम सेल के पीरियड किस, सिलेक्ट कर लेंगे हाँ चेंजिंग सेल में क्या करेंगे, सर। किसको 12 मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे सीधा सिंपल। 12 हाँ तो 19.33 आ गया, एकदम परफेक्ट बताया था इन्होंने, दीपांशी ने। जी ठीक है, वेरी गुड दीपांशी। फर्स्ट केस हमने कर लिया। अब मेरा सेकंड केस ये है आप लोगों से कि इस बार इंटरेस्ट कितना हम लगाएं कि हमारी जो EMI है 2,000 के बराबर आ जाए। इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए हमारा, वो बताइए कितने कितने परसेंट इंटरेस्ट लगा दें। तो देखते हैं अगला अगला मैंने क्या कहा था कि अब मंथ में कितना चेंज करें कि हमारी EMI 2,000 के बराबर पहुंच जाए फिर से। तो पहले EMI चेंज कर लेते हैं हम अपनी, ठीक है। तो अब देखिए दोबारा से बताता हूँ, व्हाट इफ एनालिसिस पे गए, गोल सीक पे गए, और मैंने क्या कहा था, इंटरेस्ट रेट, सॉरी इंटरेस्ट रेट पे कितना चेंज करें। तो मैंने इंटरेस्ट रेट के लिए पहले मेरे को 2,000 यहाँ पे मेरे को पहुंचानी है EMI, तो मैंने 2,000 लिख दिया। बाय चेंजिंग सेल मतलब कि इंटरेस्ट रेट कितना करें हम लोग, तो इंटरेस्ट रेट को क्लिक किया और एंटर कर दिया, तो -5% आ गया, ठीक है। मतलब मेन तो हमें अभी अपना फॉर्मूला लगाना है, वैसे -5% कुछ होता नहीं है क्योंकि हमने टाइम पीरियड बहुत कम ले रखा है।
ठीक है, तो ये भी सही निकाला आपने गुरीमान। अब लास्ट केस हम देखते हैं। हमारा लास्ट केस क्या है, केस 3, कि हम कितनी डाउन पेमेंट दें। डाउन पेमेंट मतलब ये जो 5000 दिए ना, कितनी डाउन पेमेंट दें कि हमारी जो ईएमआई है 789 मतलब 789 रुपए की हो जाए डाउन पेमेंट। तो कितनी ईएमआई हमें पे करनी चाहिए। गोल सिक हम जिस भी फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं उस पर मतलब फॉर्मूला ऑलरेडी लगा होना चाहिए। तो पीएमटी जैसा हमने फॉर्म लगाया ना, तो इसने देखिए प्राइस को इंक्लूड किया है जो कि है प्रिंसिपल वैल्यू, इंटरेस्ट को किया है, टाइम पीरियड को किया है, बट इसने डाउन पेमेंट को नहीं किया है इंक्लूड। तो इसलिए क्या है कि हमारा डाउन पेमेंट को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। जी, तो डाउन पेमेंट को 789 पहुंचाने के लिए कितना चेंज करें हम प्राइस में, वो बताइए जल्दी से। गुरीमान आपने निकाला जी सर। 880 8880। यस सर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि हमें ईएमआई 789 पहुंचानी है कि हमारा प्राइस कितना चेंज करें। ठीक है, सही निकाला आप लोगों ने। वैसे तो कंफर्म कर लेते हैं इसको। तो चेंजिंग सेल के लिए हमें क्या करना होगा, सेट सेल पे हमने लिया 789 डाउन पेमेंट और चेंजिंग सेल में प्राइस को ले लिया हमने, एंटर। 8880 एकदम सही आया आप लोगों का। सबने ले लिया ना स्क्रीनशॉट, जल्दी बताइए। जी सर। जी ठीक है, तो देखिए अब हम डेटा टेबल पढ़ने वाले हैं व्हाट इफ एनालिसिस पे ही। जैसे गोल सिक था ना, उसके जस्ट नीचे एक डेटा टेबल भी है और सिनेरियो में जो ये पढ़ेंगे हम। पहले डेटा टेबल देख लेते हैं। ये क्या करता है, हमें बता देता है कि जैसे हमने कोई इनपुट डाला है और अगर उस इनपुट में अगर कोई चेंजेस आता है तो उसका क्या डेटा होगा, मतलब क्या रिजल्ट आएगा उसका, ये भी वो बताता है। तो इसके देखिए पहले स्टेप्स अगर बस रीड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, जिस भी डेटा को आपको चेंज करना है उस रेंज को सिलेक्ट करना है। फिर डेटा टाइप पर जाके सेम व्हाट इफ एनालिसिस पे जाके डेटा टेबल पे जाना है। इसकी इस तरह फिर आपके पास रो इनपुट और कॉलम इनपुट आएगा। रो इनपुट और कॉलम इनपुट में आप जो भी डेटा को चेंज करना चाहते हो उनका रेफरेंस देना होगा और बस आपका सीधा आंसर आ जाएगा। अब देखिए एग्जैक्टली कैसे करेंगे इसको बता देता हूँ मैं। तो देखिए जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने शुगर लिखा हुआ है 50 रुपी मतलब 50 kg क्वांटिटी शुगर की, ठीक है, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है उसका शुगर का पर केजी का, ठीक है, ये समझे। जी सर। जी ये तो देखिए नॉर्मल सी चीज है। अब मेरे को इसका टोटल निकालना है, तो बताइए कैसे टोटल निकालेंगे, कितनी सेल हुई है। सर आल्ट इज है, कैसे, आल्ट इज सर। नहीं टोटल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सर सब सर लोगों को ला 50 into 40। क्या, जी आपने सही बोला गुरीमान, 40 into 40 करेंगे, मतलब 50 into 40 ये निकलेगा टोटल। इससे हमने टोटल का मतलब हमेशा ये नहीं होता सम करना है, टोटल का मतलब देखना होता है कि आपको क्या केस है। आपके इस केस में अगर टोटल करोगे तो 90 आ जाएगा, बट हमें मल्टीप्लाई करना होगा इस केस में क्योंकि प्राइस पर केजी का था ना ये। जी सर। तो इस तरीके से 2000 आ गया, ठीक है। अब देखिए गुरीमान और आप सब देखिए, अगर शुगर के प्राइस चेंज हो जाते हैं, देखिए अगर शुगर का प्राइस अभी 40 रुपए था, जब हम 50 किलो ले रहे थे तो 2000 रुपए में पड़ रहा था। अगर इनकेस ये 40 रुपए से ये 50 हो जाए, 75 हो जाए, 89, 87, 56 कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अगर प्राइस चेंज हो रहा है और अगर हम डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी खरीदे, जैसे हमने 50 मतलब 50 किलो की क्वांटिटी खरीदी थी ना, 50 की जगह 54, 53 या जितनी भी हम क्वांटिटी खरीदते हैं, ठीक है, कितनी भी क्वांटिटी हम खरीद ले अगर, तो क्या अमाउंट आएगा इसका, तो क्या टोटल आना चाहिए अब यहाँ पे देखिए। अगर हम सिंपल क्या करेंगे, फिर हम बार बार अगर हम करेंगे तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, समझ रहे हो। तो ये बार बार हमें करना पड़ेगा और उससे भी परफेक्ट आंसर नहीं आ पाएगा, हमारा गलत आंसर आ जाएगा। तो इस केस में क्या करना होगा हमें पहले इस टेबल को उतार लीजिए आप जल्दी से। हमने क्या किया था, जैसे हमारी क्वांटिटी 50 kg थी, रुपीज 40 था, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे 2000 रुपीज आ गया, मतलब सेल्स जो 2000 आ गई। बट ऐसे ही अगर हमारा देखिए हमारा बार बार प्राइस भी चेंज होता है, क्वांटिटी भी चेंज होती है, तो हम इसको बार बार मल्टीप्लाई करें और बार बार निकालें तो उसमें बहुत टाइम भी लगेगा और ठीक तरीके से हो भी नहीं पाएगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि पहले 40 को 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 54 से, फिर 60 से, फिर 70 से, फिर 80 से, फिर 90 से, फिर 50 को भी इन सब से मल्टीप्लाई कीजिए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। तो इस टाइम को बचाने के लिए आपके से क्या किया जाएगा, इस हम डेटा टेबल का यूज करते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस में जो डेटा टेबल है उसका यूज करते हैं। तो उसके लिए स्टेप्स क्या है देखिए। सबसे पहले तो आपको इस तरीके से जो भी है एक डेटा आपको पहले तैयार करना होगा। जैसे हमारे पास सेल और क्वांटिटी थी ना,
इसी का ही डिफरेंस प्राइस और डिफरेंस क्वांटिटी है ना। तो आपको पहले उसकी बेसिक कैलकुलेशन करके बतानी होगी इस फॉर्मूले को। जैसे हमने उधर सम किया था, तो इस जगह पे जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके बता दिया कि हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करके टोटल सेल निकालनी है। ठीक है, उसके बाद इस जहां पे हमने सेल निकाली 2000, इसका रेफरेंस दे देना इक्वल टू डाल के इस टोटल का रेफरेंस दे देना। तो हमने इस वाले सेल पे क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था ना, तो इस जगह पे भी जब हम करेंगे तो बाकी जो ये ब्लैंक सेल है इसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितने भी ब्लैंक सेल है इस सब में क्या होगा, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो देखिए कैसे होगा ये बता देता हूँ आपको। अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है सेल को जहां से हमने इक्वल टू लगा के रेफरेंस दिया इसका। वहां पे देखिए इक्वल टू लगा के हमने टोटल सेल का रेफरेंस दिया, यहाँ से सिलेक्ट करना है और इसके इस तरीके से सिलेक्ट करना है पूरा, जो भी आपका प्राइस और क्वांटिटी दोनों कवर हो जाए। जो ये 40-50 हेडिंग नहीं लिखनी इनकी, जो ये लिखा है हमें अमाउंट चाहिए 40, 50, 60 और ये बाकी सब आपको ब्लैंक रहना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ तक समझे? जल्दी बताइए। सर जी ये सर। सेलेक्ट करना है पूरा, दोबारा से बताऊं? सर ये सेलेक्ट करना है ना पूरा बस। जी जी, पूरा सिलेक्ट करना है। उसका देखिए अब वापस डेटा टैब पे जाएंगे, व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएंगे और इस बार डेटा टेबल पे आएंगे कि हम एक टेबल तैयार करें अपने डेटा की ऑटोमेटिकली। तो आपसे बस दो चीज पूछता है, सिंपल ही है कि रो में आपको क्या चाहिए, रो वाइज इनपुट में क्या चाहिए आपको, और कॉलम वाइज इनपुट में आपको क्या चाहिए। तो देखिए अब रो वाइज इनपुट पे हमें वो देना है जो हमारा प्राइसेस है। ठीक है, तो हमने जैसे प्राइस को रेफरेंस ऑफ ओरिजिनल डेटा देंगे। देखिए हमने क्या किया, 2000 का रेफरेंस इस जगह पे दिया इक्वल टू लगा के। तो अब ये 2000 बना कैसे था ये बताइए मेरे को। 2000 बना मल्टीप्लाई कैसे करके। था? हाँ, तो क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लाई किया था तभी ये 2000 बना था ना। जी तो सर। अब हमें क्या करना है, इस 2000 को बना कैसे, हमें इस सेल को बताना है। ये जो 2000 का हमने रेफरेंस दिया है ये बना कैसे। तो हमने बोला कि हमने रो में क्या कर लिया था, हमने प्राइस को ले लिया था। तो मैंने यहाँ से प्राइस को सिलेक्ट कर लिया और मैंने बोला कॉलम में मेरे को क्या चाहिए था, कॉलम में मैंने क्वांटिटी डाल दी इस कॉलम में। तो क्वांटिटी को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया बस, और सिंपल एंटर कर देना आपको। ऑटोमेटिकली आपकी देखिए कैलकुलेशन इस तरीके से आ जाएगी। बस रो में आपको क्या करना था, प्राइस, और कॉलम में क्वांटिटी डालनी थी। इस तरीके से आपका ऑटोमेटिकली आ जाता है। ध्यान दीजिए, हम जब ये देखते कि हमारे हमने ये 2000 निकाला तो हमारा ऊपर पहले क्वांटिटी था या प्राइस था? सर पहले प्राइस था। पहले प्राइस था आपका और उसके बाद नीचे क्वांटिटी था। तो आपको फिर देखना है कि रो में आपका क्या है, रो में प्राइस आ रहा है ना आपका, सॉरी रो में क्या आ रहा है आपका, रो में आ रहा है आपका क्वांटिटी और कॉलम वाइज आ रहा है आपका प्राइस। तो इस तरीके से लेना होगा फिर आपको। जो ये प्राइस है ये रो वाइज लिखा है या कॉलम वाइज लिखा हुआ है? तो कॉलम वाइज। कॉलम वाइज है ना, EFGHI। अब ये बताइए क्वांटिटी रो वाइज लिखी है कॉलम वाइज लिखी है? सर रो वाइज है। रो वाइज है ना। तो देखिए क्वांटिटी हमारी कैसी है, रो वाइज है, और प्राइस हमारा कॉलम वाइज है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें हमेशा सिलेक्शन यहाँ से करना है जहाँ पे हमने इसका लिंक दिया है, इक्वल टू इसका लिंक दिया है जिस जगह पे। ठीक है, तो इस सेल से लेके पूरा सेल सेलेक्ट कर लेना आपको फिर हेडिंग के साथ। जो ये प्राइसेस है, ये प्राइसेस और ये क्वांटिटीज ऐसे सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको व्हाट इफ पे जाना है और डेटा टेबल पे जाना है और सिंपली आपको देखिए आपने क्या बोला, रो वाइज में क्या है आपकी, रो में क्या थी आपकी रो वाइज, बताइए दीपांशी। सर क्वांटिटी। तो रो बाय हमारी क्वांटिटी, तो हमने क्वांटिटी लिख दिया और कॉलम में हमारा क्या था, प्राइस। तो हमने प्राइस ले लिया और बस सिंपल एंटर कर दिया था हमारा। इस तरीके से बस हमारा आ गया। तो आपको देखना है आपकी डेटा में क्या रो में है, क्या उसमें है प्राइस, वो है। समझ रहे हो? उसके अकॉर्डिंग आपको देना होगा। थोड़ा सा